भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। दाम दाम दीम 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 राम राम द्रीम दीम द्रावय द्रावय ओम नमः रते भगवते श्रीमते पवित्रता चतुष्कोण सुधार चतुष्गति निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वीतरागाय नमः। ओम नमः रते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु तीर्थंकराय काशनाथ महाविशामी चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वविघ्नाय स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमतनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धा त्रैलोक वंश कराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणे धनंद फणामंडल मंडिता ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगम विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपोयम अस्माकं मृत्युम अतिकाम अतिकाम क्रोधम अग्निम सर्वभयम शत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम शत्रुरोगम नरमारीम गजमारीम रश्मारीम गोमारीम महिष्मारीम धान्यमारीम वृक्षमारीम गलमारीम पुष्पमारीम फलमारीम राजमारीम देशमारीम सर्विष्मारीम सर्विताल शाकिन डाकिनी भयाम सर्ववेदनीयम सर्वमोनियम सर्वकर्मांशिकाम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेज बल शौर्य वीर शांति कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु ग्राम नगर केट करवट मटप पतंदुड़म का शोभानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु श्री यजमानंदनम कुरु कुरु सर दुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम तेषु लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम सस्यरस्तु वेदते श्री शांतिरस्तु तथास्तु क्षेमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगत धनादि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलाय आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु आदिनाथ पद्मपुर चंद्रपुर वाशुपूजन मल्ली वर्धमान पुष्पन शीतल मनीषु नेमिनाथ पाषण इत्य विजयेन्द्र बिनमा इत्येन मंत्र नवग्रत शांत्यतम गंधोदक दार वर्षणम ओम नमर्ते भगत श्रीमती प्रक्षण से दोष कलमशा दिव्य दुमते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप विनाश नहीं सर्व विघ्न विनाश नहीं सर्व रोग उपसर्ग अपमृत्यु विनाश नहीं सर्व फरक शुद्ध विनाश नहीं सर्व शामडामर विनाश नहीं ओम ह्राम ह्रीम रूम राम रा अश्या उषा अरहम नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु वषट नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्माति सहिताय कमलार्यम स्मा स्मै स्मो स्मै स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परकमाय अस्माकम उपस्थित सर्व भक्तजनां सिद्ध चक्र महामंडल विधान करता सर्व भक्तजनानां श्री सौधर्म इंद्र पारेश कुमार इंद्र कुमार जी अशोक कुमार विमल कुमार प्रकाश चंद्र हेमराजा देवेंद्र भुवनेश प्रदीपा सुशीला डॉक्टर सुशीला मोहिता अभिषेक कमलेशा सपरिवार श्रीपाल संदे लोकेश रानो सपरिवार उपस्थित सर्व भक्तजनानां सर्व कार्य सिद्धितं प्रदीप आकांक्षा दीपा मोनिका नीलमे सर्व असाधुर्यक शांततां कमल टोंग्या सर्व असाधुर्यक शांततां जुय सर्व असाधुर्यक शांततां जगदीश मधुष सर्वज्ञत शांततां सर्व गुलाबचंद्रस्य रंजनाय सर्वज्ञत सायुष हीरो आनंदस्य परिवारस्य ज्ञानेश स्वप्नस्य परिवारस्य बिनादां सिंधवाणस्य परिवारस्य सर्वज्ञत शांतां मम त्रियोगं शंसने संभव सागरस्य पूर्णतया समाधि साधन वृद्धितम आरोग्य वृद्धितम सर्व कार्य उपस्थित सर्व भक्तजनानां शाकिनी आदि भयोपशमनं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं ज्रीं श्रीं हंस नमोर्यन्ताणं
नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्राणम नमो लेशवशावनम नमो जनानम वैजनान परमेजनानम सविजनानम अनंतजनान कोड़विदन अभिजविदनम नमो पादानुसारणम नमो समिने सदानम नमो सेवदान पतेविदानम वैविदान उजुमदिन विलमुदिन नमो अभिनदस्मन ज्योतिषपूर्ण वटंगमानि मितुकुशलानम नमो वेदिपतानम नमो विद्यानम नमो चानन अपणसमनानम आकाशगमनानम आश्विसांडिटिविसानोगतवन्दित तरणतत्ताणमातावणं गतवाणं गुरुगुणानं गरपरकमणानं नमो घोरगुणममयणं नमो आमसेपतान कैलसेपतान जलसेपतान विटसेपतान सवसेपतान नमः बलिन वसिपिलन नमो कायबलिनम नमो खेरसवनं सपिषणं औरषवणं अमृतसवनं मक्षिणमानसानं नमो वटमानं ससिद्धधनं नमो भयवदो महदी महावीर वटमान बुद्धिऋषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं सर्व उपस्थित सिद्धचक्र महामंडल विधाने सर्वकर्ता सर्व भक्तजनानां सर्व आपत्ति विपत्ति संकट आदि व्याधि निवारण शांतिं तुष्टिं पुष्टिं सर्व मनोवांछित कार्य सिद्ध सिद्धचक्र महामंडल विधान निर्विघ्न आनंद धर्म ध्यान पूर्वक कर्म निर्दय पूर्वक आरोग्यता पूर्वक धर्म प्रभावना पूर्वक संपन्न भवितार्थम सर्वकार्य सिद्धिं च गुरु रोम राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य अवसर समिदर्शन ज्ञान तत्व ह्रीं नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपदितश्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः ओम ऋषि चतुर्षि तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवत् जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं द्रवते जलाभिषेक शांति धारा करोमि न मार्गम नृपामति। एक संत के पास में राजा गया। राजा ने कहा भाई आप तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, मुझे ऐसा कोई मंत्र बता दो ताकि मेरी विपत्ति में कोई कारण में हमारा वो मंत्र साध्य हो जाए और मेरी आपत्ति विपत्ति सब दूर हो जाए। संत को बहुत ही प्रसन्नता हुई। कोई बात नहीं, बोले तू आया है बड़े भक्ति श्रद्धा के साथ में, मेरे गुरु ने जो मुझे मंत्र दिया है आज तक मैंने उपयोग नहीं किया, पर आज तेरा सौभाग्य था और तू आया है, ये मंत्र तू ले जा। उसको एक ताबीज पहना दिया। राजा बहुत प्रसन्न होकर के चला गया, परंतु उससे पहले उस संत ने कहा था कि जब विपत्ति आए तब ये मंत्र खोल के आपको पढ़ना है। हाँ, तो वो चला गया प्रसन्न होकर के। और राजा तो राजा है, कई बार अच्छे आया समय, और एक बार ऐसा समय आया कि दूसरा राजा उसके ऊपर चढ़ाई करने आ गया। अब राजा ने कुछ गलती किया था, चढ़ाई करने दूसरे राजा आ गया और वो अपना राज छोड़ करके भागने लगा। भागते गया। पीछे सैनिक लोग भी उसके पीछे जा रहे थे। अब वो भागते बहुत दूर चला गया और सामने देखते हैं तो खाई आ गई। अब आगे जाने का रास्ता ही नहीं, और यदि हम भागेंगे क्या नहीं भागेंगे तो पकड़ा जाएंगे। इतने में उसको एक गुफा दिख गई, वो गुफा में अंदर चला गया। अब वो सैनिकों के घोड़े की टप टप आवाज़ सुन रहे हैं और वो घबरा रहा है कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं पकड़ा जाऊंगा। इतने में वो गुरु की बात याद आ गई कि जब तेरे को परिस्थिति ऐसी आए तो तू ताबीज खोल करके तू पढ़ लेना। उसने ताबीज खोला और जो मंत्र दिया था वो पढ़ लिया। वो मंत्र क्या था? ये घड़ी भी बीत जाएगी, ये घड़ी भी बीत जाएगी। बस इतना पढ़ते ही उसको धैर्य आ गया और अपने विशेष संकल्प में आ गया कि मेरा कुछ नहीं होगा, ये गुरु का आशीर्वाद है। वो चुपचाप बैठ गया और उधर जो टप टप आवाज आ रही थी घोड़े की, वो धीरे धीरे उन लोगों ने अपने रास्ता को अलग कर दिया। वो घोड़े की आवाज बंद हो गई, वो सुरक्षित हो गया। वापस अपने सारे सैनिकों को बुला करके अपने राज दरबार में गया और सिंहासन पर बैठ गया। वापस सिंहासन पर बैठते ही फिर उसके मन में आया कि अभी एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ। तो जैसे ही उसने वो चिट्ठी निकाली, मंत्र निकाला, पढ़ा, ये समय भी बीत जाएगा।